ये इंडिया की इकलौती एसयूवी है जो सीएनजी के साथ आती है और ये है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा सीएनजी। और इस इंडिया की पहली सीएनजी एसयूवी का यह एक्सक्लूसिव ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है शेयर आस्क कार गुरु पर, जो आपको नहीं मिलेगा किसी और चैनल पर। देखना और लाइक करना, शेयर करना तो बनता है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है कि इंडिया की यह पहली एसयूवी है जो सीएनजी के साथ लॉन्च हुई है और यह मैन्युफैक्चर हुई है टोयोटा के प्लांट में। तो क्या कुछ चेंजेस हैं इस कार में, क्योंकि यह है डेल्टा वेरिएंट। और डेल्टा वेरिएंट में क्या बदलाव है तो एक नजर में तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रोम यहाँ भी है, यहाँ भी है, ब्लैक पियानो फिनिश यहाँ भी मिल रही है आपको, और यही डीआरएल्स और इंडिकेटर आपको यहाँ भी दिए गए हैं। वही हेडलैम्प यूनिट प्रोजेक्टर वाली यहाँ पर भी मौजूद है। बस इसके भीतर हैलोजन हेडलैम्प दे रखा गया है, यानी फ्रंट से देखने में चाहे डेल्टा हो या अल्फा आपको पता ही नहीं चलता है कि ग्रैंड विटारा का यह कौन सा वेरिएंट है। अब बात करें साइड से क्या क्या चेंजेस हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको मिलते हैं 17 इंच के स्टील व्हील्स जिन पर कवरिंग दे रखी गई है। देखने में अच्छे लग रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। 215 60 प्रोफाइल्स के टायर दे रखे गए हैं जो काफी शांत भी है। यहाँ पर आपको ORVM के भीतर ही इंडिकेटर्स मिलते हैं और यह ऑटो फोल्ड सिस्टम के साथ आता है कि गाड़ी को अगर आप लॉक करेंगे तो यह ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है एक सीट प्लेट और ये क्रोम एक्चुअल में एक्सेसरीज का पार्ट है। नीचे आपको मिलते हैं 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, यानी 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो शायद इस सेगमेंट की अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस में से एक है। बड़ा सा ग्लास एरिया, हालांकि इस पर एक छोटा सा रेन वाइजर लगा रखा है। और ओवरऑल देखने में अच्छी है क्योंकि यहाँ पर आपको रिकेस्ट सेंसर मिलता है, बस क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स मौजूद नहीं है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ भी पता लगाना मुश्किल है कि यह कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, सीएनजी की बैजिंग, क्रोम की लाइनिंग यहाँ भी मौजूद है। और बाय द वे ये एक्सेसरीज का पार्ट है और ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा की बैजिंग मिलती है, वही कनेक्टिंग लाइट यहाँ भी आपको दे दी गई है और ये टेल लैंप देखने में अच्छे लगते हैं। नीचे आपको इंडिकेटर और रिवर्स लाइट दे रखी गई है, साथ में रिफ्लेक्टर भी मिलता है। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और ऊपर एक कैमरा भी मौजूद है, जबकि यह डेल्टा वेरिएंट है और देखने में यह पहचानना मुश्किल है कि यह कौन सा वेरिएंट है। बूट स्पेस की बात कर ली जाए, क्योंकि सीएनजी होता है तो सबसे बड़ा डर लगता है बूट का, कि यहाँ पर कितनी जगह मौजूद है। हाँ, आप चौंक जाओगे क्योंकि इसको बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड वे में कवर किया गया है। यहाँ पर इतनी जगह मौजूद है कि आप इसमें 2 मीडियम साइज के सूटकेस, 2 छोटे डफल बैग कैरी कर सकते हैं। मेरे अंदाज से सीएनजी के साथ आने वाली सभी कारों में इसमें सबसे अच्छा बूट स्पेस मौजूद मिल जाता है। पार्सल सेल्फ भी इस वेरिएंट के साथ आती है और इतना अच्छे से इसे कवर किया गया है कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि पीछे एक सीएनजी सिलेंडर भी एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है एक केबिन लाइट के साथ में, और ठीक नीचे आपको टूल किट मिल जाती है, वो भी बहुत अच्छे से पैक की गई है ताकि किसी भी तरह का साउंड, नॉइज, वाइब्रेशन आपको फील ना हो। ऊपर का हिस्सा भी वेल कवर्ड किया गया है। यहाँ पर इतना सामान रखने की जगह है कि आपकी आउटिंग में जगह की कमी फील ही नहीं होती है। अब बात करें सीएनजी कैसे फिल करते हैं, तो इसी जहां से पेट्रोल फिल करते हैं वहीं बगल में सीएनजी फिल करने का भी ऑप्शन दे रखा गया है और इसकी वजह से ये बहुत इजी हो जाता है सीएनजी फिल करना और बाहर से देखने में भी काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है। यहाँ पर एक माइक्रो स्विच भी दे रखा गया है, जैसा आजकल कुछ और कार कंपनीज भी देने लगी हैं। ओवरऑल सीएनजी फिल करना, फ्यूल फिल करने के लिए एक ही जगह यहाँ पर मौजूद है। और एक्चुअल में सीएनजी में कितना चलती है ये बात करेंगे अपने ड्राइविंग वाले हिस्से में। पहले बात कर लेते हैं
अंदर कितनी जगह मौजूद है और क्या क्या चेंजेस आए हैं इंटीरियर में, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट के साथ। ग्रैंड विटारा सीएनजी का डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट में जो नॉर्मल वेरिएंट है उससे क्या चेंज है, यहाँ पर मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है। यहाँ पर आपको मिलता है क्लाइमेट कंट्रोल, जी हाँ, यह फुल्ली ऑटोमेटिक एसी के साथ आता है। और नीचे आपको मिलता है व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन। यहाँ पर पेट्रोल और सीएनजी में कन्वर्जन का स्विच है, साथ ही इसे आप ऑटो भी यूज कर सकते हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट सॉकेट और एक यूएसबी पोर्ट मिलता है। इस वेरिएंट में कोई वायरलेस चार्जर नहीं आता है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स यहाँ पर दे रखा गया है और जिस पर ऊपर यहाँ पर क्रोम की वो क्लिप जो होती है ना वो नहीं है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। 2 कप होल्डर, सामान रखने के लिए यहाँ भी जगह है। यहाँ भी आपको आर्मरेस्ट में जगह मिल जाती है, आर्मरेस्ट को स्लाइड भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ऊपर आपको डे नाइट ऑप्शन मिलता है IRVM में। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। इस पर ये अलग से मारुति से एज ए एक्सेसरी पैक कवर ले रखे हैं जो कि एक्चुअल में बॉडी कलर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसका कलर और इसका कलर सिमिलर है। यहाँ आपको ग्लो बॉक्स मिलता है जिसमें काफ़ी सामान आ जाता है। ओवरऑल फिट फिनिश वाइज आपको ज़्यादा एहसास नहीं होता है कि एक लोअर वेरिएंट में आप चल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो मौजूद है। जैसे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। यहाँ पर आपको कलर्ड MID मिलती है, वह भी 4.25 इंच की, जिसमें टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है टॉर्क से रिलेटेड भी, सीएनजी कितना कंज्यूम कर रहे हैं, लास्ट 5 मिनट में आपकी क्या फ्यूल एफिशिएंसी थी, लास्ट 10 मिनट से आपके क्या फ्यूल एफिशिएंसी है, करंट फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, वह भी आपको मिलता है। इसके अलावा 1 मीटर आपको डेडिकेटली दिया गया है सीएनजी कितनी बची हुई है यह बताने के लिए, जो नॉर्मल ऑप्शंस में नहीं आता है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ लेआउट काफ़ी अच्छा है। यहीं पर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन दे रखे गए हैं। हाँ, इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी आता है, यानी वेरिएंट वाइज ये बहुत सक्सेसफुल कम प्राइस का अच्छा वेरिएंट है। इस तरफ आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको टेलीफोनी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सडनली यह स्टीयरिंग सॉफ्ट रबराइज मटेरियल का बना हुआ है, इस पर कोई लेदर कवरिंग नहीं है। बाकी मुझे यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होती है। आइए आपको दिखाता हूँ इस तरफ क्या क्या और मौजूद है। डोर पैनल की बात की जाए तो यहीं पर आपको ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर लॉक अनलॉक के ऑप्शंस मिलते हैं और इसके अलावा चारों पावर विंडो के बटन जिसमें ये ऑटो विंडो दे रखी गई है। यहाँ पर क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स मौजूद हैं। यहाँ भी आपको सैटिन फिनिश मिलती है, क्लॉथ की फिनिश मिलती है और यह डुअल टोन होने की वजह से देखने में भी अच्छा लगता है। नीचे आपको स्पीकर्स दे रखे गए हैं और बॉटल होल्डर भी मौजूद है। इस तरफ आप आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन। ठीक नीचे आपको मिलती है हेडलाइट लेवलिंग डिवाइस, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के बीच में रीजनेबल जगह दे रखी गई है और आपका पैर बिल्कुल टकराता नहीं है। इसके अलावा आपको एक डेड पेडल भी दे रखा गया है। यहाँ पर आपको सीट के हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शंस दे रखे गए हैं जो कि बहुत अच्छा फीचर है, खासतौर से SUV में, ताकि आपको ज्यादा बेहतर देख सके। रियर सीट की बात की जाए तो स्पेस अच्छा है, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। नी रूम भी अच्छा होने के बाद लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। रियर AC वेंट डेल्टा में भी आते हैं। बस यहाँ पे कोई क्रोम की लाइनिंग वगैरह नहीं मिलती है। ठीक नीचे आपको एक Type-C USB पोर्ट और एक आपको नॉर्मल USB पोर्ट मिलता है, जो मेरी नज़र में प्लस पॉइंट है कि लोअर वेरिएंट में भी आपको Type-C मिल रहा है। सीट्स 60-40 स्प्लिट है। चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर स्टैंडर्ड है। आप इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने जरूरत के अनुसार इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़रूरत है इसकी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों सीटों के लिए मिल जाते हैं लोअर वेरिएंट के बावजूद भी। यहाँ भी आपको पावर विंडो के बटन्स दे रखे गए हैं। ग्लास एरिया अच्छा है। ओवरऑल यहाँ पर जगह की कमी फील बिल्कुल नहीं होती है और सीटें रियली कंफर्टेबल हैं लॉन्ग जर्नी के हिसाब से। फैमिली को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मारुति सुजुकी का ग्रैंड विटारा का यह डेल्टा वर्जन है CNG के साथ में, और एक्सक्लूसिव स्टोरी इसलिए है क्योंकि कार गुरु फैमिली ने यह कार परचेज की है और इसी वजह से मैं आपको यह एक्सक्लूसिव स्टोरी दे पा रहा हूँ। थैंक यू मारुति, आपने टाइम पर हमको डिलीवर की ताकि हम आपके साथ यह सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें एक्सक्लूसिवली। बढ़े अगले पॉइंट की तरफ। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा CNG। हाँ, यह एक्सक्लूसिव स्टोरी है क्योंकि मुझे पता है कि
इंडिया में सीएनजी ग्रैंड विटारा अभी अवेलेबल नहीं है अच्छे से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में बात करते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है यह सीएनजी के साथ। पेट्रोल के साथ आपने ड्राइविंग रिव्यू वीडियो हमारा चेक कर लिया होगा। अगर मिस हो गया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए पेट्रोल मैनुअल का एक डिटेल्ड रिव्यू। अब यहाँ बात करते हैं सीएनजी में क्या बदलाव है। देखिए, मैं जो वेरिएंट चला रहा हूँ वह है इसका डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में। यूआई सिमिलर है जो 9 इंच के साथ है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम है और साइज तो छोटा है ही। म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है, उसको लेके कोई शिकायत नहीं, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल म्यूजिक सिस्टम में से एक है और लैग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 2 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स इसके साथ एज ए स्टैंडर्ड मौजूद है, और इस वेरिएंट के साथ भी हिल होल्ड आता है, जिसकी वजह से बार बार चढ़ाई पर हमें हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि काम की चीजें जो हम इंडियन कंज्यूमर्स को चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है, उनको लेके कोई शिकायत या दुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रैंड विटारा सीएनजी की अगर बात की जाए तो इंजन इसमें मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि एक्चुअल में माइल्ड हाइब्रिड के साथ नहीं है, यह प्योर सीएनजी के साथ दिया हुआ है, और इस वजह से इसकी पावर फिगर जो है वह है 88 पीएस की पावर 121.5 Nm टॉर्क के साथ, और यह टॉर्क फिगर इसको किसी भी रास्ते में ले जाने के लिए काफी है, क्योंकि इसका टॉर्क का जो वेक्टर है, जो हर आरपीएम पे मिलने वाला टॉर्क है, वह इतना बेहतरीन है कि चढ़ाई पर, चाहे वह ओवरब्रिज की हो या फिर आप 5 लोगों के साथ चल रहे हो एसी के साथ, तो पावर की कमी कतई फील नहीं होती है। इंजन इस समय स्टार्ट है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितनी नॉइज आती है इंजन की, और वो आप आसानी से एसेस कर सके। ओवरऑल काफी रिफाइंड इंजन है, और फ्यूल एफिशिएंट इतना, बातें करते हैं अपने ड्राइविंग सेक्शन में ही। परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, पेट्रोल की परफॉर्मेंस तो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर सीएनजी की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ओडोमीटर पर 326 किलोमीटर मैं इस कार को चला चुका हूँ। उस ओडोमीटर के हिसाब से इसमें अभी तक दूसरी बार सीएनजी फिल हुई है। पेट्रोल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ना के बराबर हुआ है, यानी हमने इसे मैक्सिमम सीएनजी में ही ड्राइव किया है। ओवरऑल इसने अभी तक हमें 23 की फ्यूल एफिशिएंसी दी है सीएनजी पर। हाईवे पे अगर इसे चलाया है मैंने, जो थोड़ा टेम्परेरी वाला, उस हिसाब से हमारे पास जो फीडबैक है वो ये कि यह ऑलमोस्ट 28 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा अगर आप इसे 80 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल के साथ चलते हैं। हाँ, बाय द वे इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, हालांकि यह डेल्टा वेरिएंट है, फिर भी इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, तो आप आसानी से इसमें 28 की फ्यूल एफिशिएंसी पा सकते हैं। अब आपसे जो जरूरी बात कर लिया है कि कैसा क्लच का रिस्पॉन्स है। क्लच का रिस्पॉन्स अच्छा है, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। मैनुअल के मुकाबले एक फीचर इसमें मिसिंग है, वो फीचर है आइडल स्टार्ट स्टॉप का, वह इसके साथ नहीं आता है, यानी ट्रैफिक पर रेड लाइट पर यह इंजन स्टार्ट रखता है और उसको ऑफ करने का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। चूंकि इसका पावर और टॉर्क फिगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ऊपर से इसका टॉर्क वेक्टर जो है हर आरपीएम पर जिस तरह से इसे टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है वह बहुत अच्छा है, तो आप पावर की कमी कतई फील करेंगे ही नहीं। इवन आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप पेट्रोल ग्रैंड विटारा चला रहे हैं या सीएनजी चला रहे हैं, इतना भी आपको फर्क महसूस नहीं होता है। गियर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी में कि बार बार सिटी में आपको गियर बदलना नहीं पड़ता क्लच दबा दबा कर, वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग गियर रेशियो होने की वजह से बहुत आसान रहेगा ऐसी सिटी में ड्राइव करना, यानी ऑलमोस्ट ये मान के चलें कि ऑटोमेटिक की शायद ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी नॉर्मल कारों में आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गियर रेशियो
काफी वाइड है और आपने एक बार बदल दिया तो बस आप बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते रहिए इस पे लंबी दूरी तक, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और शायद यही रीजन है कि ये कार सिटी में हाईली सक्सेसफुल रहेगी। मैं पूरी तरह श्योर हूँ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फ्यूल इफिशिएंसी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, चढ़ाई पर भी आपको कतई लैग फील नहीं होता है। अगर गाड़ी में 5 लोग बैठे हों तब भी मतलब आपको उस समय भी अच्छी परफॉर्मेंस मिला करती है। अब बात करते हैं किनको यह कार कंसीडर करनी चाहिए। 15,40,000 रुपीज इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है जो मुझे पड़ी है। हाँ, बताना आपको भूल गया था, ये कार खुद परचेज की है हमने अपने परिवार की जरूरतों के अनुसार और उस हिसाब से मुझे अपने डिसीजन पर फख्र है कि यह एक रियली बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलती है सिटी में 22-23 की फ्यूल इफिशिएंसी और हाईवेज पर 28 की फ्यूल इफिशिएंसी और ऊपर से मारुति का ट्रस्टेड नेटवर्क मिलता है और साथ में मिलती है ढेर सारा बूट स्पेस कि मैं उसमें बैठ के भी आपसे बातें कर पा रहा हूँ, जो ये बताता है कि मेरे फैमिली की जरूरतों के अनुसार यह बिल्कुल एक परफेक्ट ऑप्शन है और वैल्यू फॉर मनी भी है, जो मुझे शायद हाइब्रिड में नहीं मिलती। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही अगर आप इसका एक डिटेल्ड लंबा चौड़ा लॉन्ग एक्सपीरियंस शेयर कर देखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा। जैसे ही इसके 2000-5000 किलोमीटर हो जाएंगे मैं आपको एक और वर्जन दे दूंगा। हालांकि मुझे मालूम है कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैं ग्रैंड विटारा को पहले भी खूब चला चुका हूं और अब तो अपने परिवार में ही मौजूद है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए और जिस दोस्त से आपको सबसे ज्यादा तकलीफ है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि उसको भी जलन हो कि उसके पास भी सीएनजी एसयूवी इंडिया की पहली क्यों नहीं है। देखते रहिए आस कार गुरु।